भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मलिनता क्या होती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से जगह पर बहुत से शब्द यूज़ किए जाते हैं कि आपको मलिनता बची है, आपको तत्व बचे हैं, आपको कण बचे हैं, हल्की सी रमक बची है। तो ऐसे कुछ लोग जब मुझसे संपर्क करते हैं तो बताते हैं हम उस जगह पर गए थे, वहाँ उन्होंने मलिनता बताई है, वहाँ गए थे उन्होंने बताया हल्के से तत्व रह गए हैं, कण रह गए हैं, चमक रह गई है, रमक रह गई है, वगैरह वगैरह। तो मैं पूछता हूँ कि क्या आप जो प्रॉब्लम लेके गए थे वो प्रॉब्लम ठीक हो गई? तो बोलते हैं वो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हुई, उन्होंने बताया भाई मलिनता बची है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के कंधे में दर्द रहता था, अब वो कंधे का दर्द लेके किसी जगह पे गया, अब उनकी 6 क्रिया हो गई, 10 क्रिया हो गई, या हवन हो गए उनके 5। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है दर्द कैसा है? ये दर्द पहले से कम है। यहाँ पहले से कम है ना, इसका मतलब मलिनता बची हुई है, इसका मतलब तत्व बचे हुए, चमक बचे हुए हैं। उस व्यक्ति से पूछो तो वो कहता है मेरे को उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी पहले थी। भाई अगर कोई चीज़ ठीक हो गई है तो आप ठीक हो जाने चाहिए। आप ठीक नहीं हो रहे तो फिर आपका जाने का कहीं पे फ़ायदा क्या? भाई टर्म बदल दोगे आप तो प्रॉब्लम थोड़ी बदल जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया, अब उसको बुखार फिर भी आ रहा है, तो डॉक्टर के पास गया कि आपको टाइफाइड नहीं है, आपको कोई और बीमारी है, लेकिन वो इससे कम है, आप ठीक हो जाओगे। तो ये मन को समझाने वाली बातें हैं। जब कोई व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि ये मलिनता के अंदर क्या है, इस तत्व के अंदर क्या है, इस चमक के अंदर क्या है, इस रमक के अंदर क्या है, तब वो इस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं और व्यक्ति 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं इस आशा में कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आप अगर इन लोगों में से हो कि आपकी ये मलिनता, रमक, चमक तत्व ठीक नहीं हो रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है और आज के वीडियो में मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, जब आपको किसी ने मलिनता बता दी और आपको वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है, तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके ये तो समझ सकते हो कि मेरे को प्रॉब्लम है, और आपकी समझ में आ रहा है मेरे को प्रॉब्लम है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति को ना एक विश्वास चाहिए होता है कि मुझसे ऊपर का कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ा रहे, तो आपको विश्वास चाहिए होता है। अपने इष्ट के साथ अपना विश्वास गहरा करिए। जहाँ आप जा रहे हो जाते रहिए, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको स्वयं क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत थी जो मान लीजिए 5 साल 10 साल पुरानी थी, या कोई हाजिरी की समस्या आपको आ रही थी, तो आपको क्या लगता है कोई 5 क्रिया करवाने से या 5 या 10 हवन करवाने से वो चीज़ ठीक हो जाएगी? वो चीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती इतनी जल्दी। समय लगता है, आपको आराम पड़ सकता है, हो सकता है कुछ समय के लिए आपका वो दर्द बंद हो जाए, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं होती। और वो चीज़ जब ठीक नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ सबसे पहला एक कंसेप्ट समझिए कि कर्मों का सिद्धांत। जिस भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हुई, आप अपने डेली रूटीन में ये चीज़ देखिए कि जिस वजह से आप खुद परेशान हैं या आपको लोग टोकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उसकी सो के उठने की आदत नहीं है, वो खुद भी परेशान है इस चीज़ से, और लोग भी टोकते हैं कि भाई तू जल्दी सो के उठ जाया कर, काम रुके रहते हैं। तो अगर मैंने एग्जाम्पल दिया, या कोई भी एक ऐसा रूटीन है, मान लीजिए आप कहीं जॉब पर जाते हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपका टाइम है 9 बजे का, आप पहुंचते हैं वहाँ पे रात दोपहर में 12 बजे, आप भी परेशान हैं, साथ के लोग भी परेशान हैं। उस आदत को सबसे पहले सुधार लीजिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं कि इस व्यक्ति में सुधार आए, ये व्यक्ति बेस्ट बन सके। अगर कोई भी आपके साथ समस्या है तो आप पहले उस पर ध्यान दीजिए और उस चीज़ को ठीक करना शुरू करिए जो फिजिकल प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं जो विकार होते हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ। इस तरह की कोई आदत है आपके अंदर, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपकी उम्र 50 साल हो गई है, 16 साल की लड़की को देख के आपको बहुत सुंदर लगती है, बेटी के रूप में सुंदर नहीं लग रही, अभी भी प्रेमिका के रूप में आप उस लड़की को अगर देखते हैं, आपका मन मचल जाता है। तो ये कोई विकार है अगर आपके अंदर, तो वो जो प्रॉब्लम चली आ रही थी, भगवान क्या चाहते हैं आपसे कि भाई ये व्यक्ति सुधरे। तो सुधरे तो आप किसी भी धाम पे चले जाइए, कितनी भी क्रिया करवाइए, वो ठीक तो होगी नहीं, फिर तो वही चलता रहे कि चमक है, मलिनता है, रमक है, क्योंकि भगवान चाहता नहीं है ये व्यक्ति अभी ठीक हो, सुधरा तो है नहीं है। तो वो जो आपके अंदर विकार है, उस विकार को
ठीक करने का प्रयास करिए, जिससे कि वो समस्या आपकी परमानेंट ठीक हो पाए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं उसका रूटीन बिल्कुल मत तोड़ना। ये तो देखो उन लोगों के लिए भी बात है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रूटीन कभी मत तोड़ना। कैसे? आप उसके डेली के रिचुअल्स आपको फॉलो होने चाहिए कि आप इस मंत्र को 1000 बार पढ़ते हो, 3000 बार पढ़ते हो, 11000 बार पढ़ते हो या फिर 2100 बार पढ़ते हो, वो आपका डेली रूटीन वैसे चलते रहना चाहिए। फिर आता है कोई साप्ताहिक रिचुअल कि आप किसी मंदिर में जाते हो, वहाँ कुछ भोग प्रसाद चढ़ाते हो, वो आपका फॉलो होते रहना चाहिए। कोई एक महीने का या 15 दिन का रिचुअल, जैसे कि पूर्णिमा अमावस्या पे आप हवन करते हो या करवाते हो, तो ये टूटने नहीं चाहिए। टूटने का मतलब ये नहीं है कि आप महाकुंभ में नहाने जा रहे हैं उसकी वजह से अगर आपका कोई रिचुअल भंग हो रहा है तो कोई बात नहीं है। आप किसी मंदिर में जा रहे हैं परिवार के साथ, उस समय पर अगर ये आपका रूटीन टूट रहा है तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और आप क्या कर सकते हो, आपके मन में जो भी पवित्र भाव आते हैं लोगों की सेवा करने के, भला करने के, वो ज़रूर करें। और आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये परेशानी आपकी है, किसी और की नहीं है, और आपके ही किसी कर्म के कारण अगर ये परेशानी हुई है तो ये तो समझ लेना कि ये जो परेशानी हुई है ये आपका ही कोई कर्म है जो आपके सामने आ गया है। आपका ही कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, यही किसी प्रेत का रूप रख के या किसी नेगेटिविटी का रूप रख के आपके सामने आ रहा है। आप अपने विकारों पे ध्यान देंगे तो समस्याएं आपकी ठीक होती हुई चली जाएंगी। तो जिन भी लोगों को ये पता है कि चमक रह गई है, रमक रह गई है, होली आती है, दिवाली आती है, परेशानी उन्हें होना शुरू हो जाती है और वो जगह जगह इस प्रकार की समस्याओं को लेकर परेशान हो चुके हैं, तो आज के वीडियो में जो मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हो सकता है बहुत से भाई बहनों को ना पता हो, तो वो ज़रूर उन्हें फॉलो करें ताकि आपको प्रॉब्लम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।